बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। दो कंपनीज की ट्रेडिंग सस्पेंड, यानी कि एक तो होता है ना ताले लग जाना, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आना, ये और चीज़ है जी। ये ताले लगा दिए गए हैं ज़बरदस्ती, SCCP की तरफ से सस्पेंड कर दी है इनकी ट्रेडिंग। क्या ये कंपनीज आपकी तो नहीं है, इस वीडियो में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ दो जैकपॉट स्टॉक्स 200% तक इजाफा मुतवक्का। जी दोस्तों, सबसे पहले तो वो दो कंपनियां जिनकी ट्रेडिंग ही सस्पेंड कर दी गई है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये है जी नोटिफिकेशन, आप ये देख सकते हैं जी, सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनीज। अब इनके साथ हुआ क्या है जी, ये हुआ है जी, देखें जी, टोटल मैं डिटेल पढ़ूंगा तो वो मुश्किल हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको मैं सिंपल बताता हूं कि इन दो कंपनियों को कुछ कंप्लायंस कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, इन्होंने नहीं किए। उसके बाद इनको वार्निंग दी गई, इन्होंने नहीं की, इनको डिफॉल्टर सेगमेंट में डाल दिया गया। उसके बाद भी इनको मौका दिया गया 2-3 महीने का, बल्कि ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा 6 महीने का, साल का, ये कुछ नहीं कर सकें। उसके बाद लास्ट वार्निंग जो होती है, इनको 15 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपने मामला को ठीक करें। जो हमने आपको जो आपकी वायलेंस हो रही है, जो आप फेलियर आपका शो हो रहा है कंप्लीट करने के लिए, जैसे एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग्स हैं, कुछ और मामला जो हैं, उनको पूरा करने में आपको दिक्कत जो आ रही है उसको आप विद इन 15 डेज में पूरा करें। लेकिन ये कंपनियां वो भी फुलफिल नहीं कर पाई और फिर बिल आखिर इनकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, जिनके पास पड़ी हैं, देखें, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, जो डिफॉल्ट में कंपनियां उनसे दूर रहें। अब ये जो कंपनी है ये सस्पेंड हो गई हैं, अब पता नहीं ये 6 महीने बाद खुलें या 6 साल बाद खुलें या फिर 15-20 साल बाद ओपन हो, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, कोई पता नहीं होता। तब तक आपका पैसा वो गया। जब ये दोबारा स्टॉक मार्केट में आएंगी तो फिर ही आप इनको बेच सकते हैं। ये दो कंपनियां जी, एक दीवान ग्रुप की है जी, दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, DMTM, ठीक है, और दूसरी कंपनी है जी हुफैज सीमलेस पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HSPI। ये दो कंपनी है जी। बहरहाल ये जिनके पास हैं वो तवज्जो फरमा लें इसके बारे में। और दूसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक था जी, कि दो जैकपॉट कंपनीज जिनमें बड़ा इजाफा मुतवक्का है। ठीक है, ये दो कंपनियां हैं जी, एक पहले नंबर पे है जी FFL, दूसरे नंबर पे है मारी। FFL के हवाले से ये खबर आपके सामने मैंने रख दी है जी। FFL की खबर है, फौजी फूड्स लिमिटेड हैज पोस्टेड ₹560 million प्रॉफिट फॉर द 9 months दैट एंडेड September 30 कैलेंडर ईयर, यानी कि सितंबर क्लोजिंग में इसने बड़े अरसे के बाद लॉस से प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। 560 मिलियन का प्रॉफिट किया है, जो कि अच्छी खुशाइन बात है, आगे ये आगे बढ़ेगी। और दूसरी खबर, वो जिसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा, अब ये इसके लिए खबर है, पाकिस्तान फौजी फूड्स लिमिटेड टू एक्सपोर्ट द बुफेलो मिल्क टू चाइना। चाइना में बुफेलो का मिल्क जो है वो एक्सपोर्ट करेगी। ये आप देख सकते हैं, ये पुरानी खबर नहीं है भाई, ये नई खबर है, लेटेस्ट। लाहौर नवंबर 14 नवंबर की है 2024। फौजी फूड्स लिमिटेड इज टू प्रोसेस द एक्सपोर्टिंग द पाकिस्तान बुफेलो मिल्क टू चाइना इन द कोलैबोरेशन विद द रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना स्टेट्स मैनेजमेंट इन द कॉर्पोरेट ब्रीफिंग। ये आप देख सकते हैं, बाकी की आप पढ़ लीजिएगा। ये दो खबरें हैं जी, जिसकी वजह से ये इसको अपर कैप भी लगा, फर्दर अपर कैप भी ये लगा सकता है। दूसरी खबर है जी मारी पेट्रोलियम की। इसकी आप ये देख सकते हैं, कसब सिक्योरिटीज वालों की तरफ से और कुछ और भी जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि मारी पेट्रोलियम के रिजर्व्स में इजाफा होने जा रहा है। ऑयल के रिजर्व्स में 3-4 जगह पे ड्रिलिंग चल रही है, जहां पे काफी बड़े चांसेस हैं कि बड़े गैस के और ऑयल के जखायर मिलने जा रहे हैं। इनका जो टैक में आना एक जबरदस्त किस्म का डिसीजन था, जिसके बाद अब ये जो है डाटा कंप्यूटिंग और उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग जैसे जो बड़े बड़े इसमें अपना टैक में शोबे हैं, इनमें काम करेंगे और इसमें बड़ा पैसा कमाएंगे। अब देखें, बात यह है कि सिंपल सी बात आपको मैं बताऊं कि बाज काम होते हैं जिसमें प्रॉफिट और मार्जिन कम होते हैं। जैसे ऑयल का काम है, इसमें प्रॉफिट और मार्जिन कम होते हैं और कैलकुलेटेड होते हैं। ठीक है,
लेकिन जो टेक का काम है ये ऐसा काम है कि रुपया लगा के 100 रुपया बाज कंपनियां कमाती हैं, यानी कि एक लगा लें कि बिल्कुल हट के काम होते हैं ये वाले, और इसमें बहुत कम कॉम्पिटिशन हैं भी। तो लिहाजा ये इन्होंने चॉइस किया है। इसमें आने वाले दिसंबर के रिजल्ट में एक तो एक्सपेक्टेड है कि मारी पेट्रोलियम एक बड़ा डिविडेंड दे, बोनस नहीं देगी अभी साल 2 साल उम्मीद है, वो बेहतर बात भी है कि शेयर्स की तादाद मजीद नहीं बढ़ेगी, हाँ डिविडेंड देगी, और डिविडेंड देने वाली कंपनी जो है वो रातों रात उसके रेट बढ़ते हैं। और इसी तरह हमारी पेट्रोलियम का रेट का टारगेट उन्होंने दिया है जी कि दिसंबर तक ये 550, 534, 35 तक का टारगेट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा भी यही थोड़ी प्रिडिक्शन है कि जो है हमारी पेट्रोलियम ये कोई 550, 550 तक जो टारगेट है ये दिखा सकते हैं अपना दिसंबर 2024 तक। और ये कम से कम अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 650 से 650 का भी टारगेट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये खबरें थी जो आपके सामने रखी। आगे इसको बाय करना सेल करना वो आपका अपना डिसीजन है, हमारा काम था आपका ध्यान कराना, आगे आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।